और ना ये आईनी कोर्स है। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट के जितने भी हामी हैं उन सब की हर फोरम में मुखालफत करें, चाहे वो किसी भी बार के इलेक्शन में हो, और उनको एक मैसेज क्लियर दें कि हम किसी भी तौर पे ये जो अमेंडमेंट्स हैं इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपके सामने लाड़काना के जस्टिस का वाकया है, एसपी के खिलाफ ऑर्डर पास किया, एसपी चेंज नहीं हुआ, जस्टिस साहब चेंज हो गए। आपके सामने मनी चानियो और सरबत मेरानी का वाकया है, जज ने रिलीज का ऑर्डर दिया, पुलिस कस्टडी लेके भाग गई। ये सब इस 26वीं आईनी अमेंडमेंट की वजह से हो रहा है। फिर अनवर मंसूर खान साहब ने कहा था कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये ऐसे आ रही है जैसे कोई ट्वाइफ आती है, तो मैं ये कहूँगा कि ट्वाइफ फिर भी नखरे करती होगी, ये अमेंडमेंट्स वो भी नहीं कर रही, जो लोग इसको पास कर रहे हैं वो उस ट्वाइफ से भी नीचे चली गई। 28वीं अमेंडमेंट जो ये लाना चाह रहे हैं, जिसमें ये 3 सूबे बनाना चाह रहे हैं, कराची, सिंध, मेहरान, हम उनको एक बता दें, जिसने भी सिंध की वादानियत को चैलेंज किया उसको नहीं छोड़ेंगे। और हम किसी भी तौर पे सिंध की वादानियत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और हम 28वीं अमेंडमेंट में जो 18वीं अमेंडमेंट को रोल बैक करना है या एनएफसी से रेलेवेंट है, उसके जो भी मौजूद उन सबको रिजेक्ट करते हैं, और हम किसी भी तौर पे सिंध की वादानियत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, असीम जमाली भाई के लिए हमारी खुशबू का धरती माँ होती है, इसके बदले में आपसे कह रहे हैं आप अपनी माँ बेच दें। आपके पास लोग पैसा लेके आएंगे, लोग आपके पास जॉब्स की ऑफर लेके आएंगे, लेकिन याद रखना उसके बदले में जो आप दोगे वो आप अपनी माँ दोगे, अपनी माँ को बेचोगे। इसलिए सोच समझ के कोई भी ऑफर लेना, सोच समझ के कोई भी काम करना। अपकमिंग जो इलेक्शंस है इसमें सिर्फ उन लोगों को वोट देना जो इस अमेंडमेंट्स के खिलाफ है, 27वीं अमेंडमेंट्स के खिलाफ है। ये इलेक्शन जो है ये आपका टेस्ट है, इसमें आपने जब आप उन लोगों को देना वोट जो कल आपके साथ खड़े होंगे, और इसमें फेल मत होइएगा। अब मैं आपको देता हूँ लायामल की बात है। तमाम दोस्तों से मुशावरत के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सिंध भर में 1 हफ्ते के लिए अब कोर्ट्स का बाइकाट करें। इस एक हफ्ते में हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से डिमांड करते हैं कि वो फुल कोर्ट रेफरेंस बुलाएं, और ये जो 26वीं आईनी तरमीम है और जो 27वीं आईनी तरमीम है इसका जुडिशियल जायजा लें। अगर वो एक हफ्ते के अंदर 26वीं आईनी अमेंडमेंट से रेलेवेंट जो पटिशन है और जो 27वीं अमेंडमेंट से रेलेवेंट जो पटिशन है उसको नहीं सुनते हैं, और हमारा जो राइट है जुडिशियल राइट है, फिर वो कहेंगे कि हम रोडों पे आ रहे हैं, हम रोड ब्लॉक कर रहे हैं, हम कोई और लायामल दे रहे हैं, हम उनसे ये क्लियर कहेंगे हम ये सब नहीं चाहते हैं। और मैं फौरी तौर पे उनसे कहूँगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब का जो रेजिग्नेशन है उनको वापस करें और उनको उस बेंच में हिस्सा बनाएं। उन सब का ये हिस्सा है। मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनिल्ला साहब की गैरत को सलाम करता हूँ, लेकिन मैं उनसे ये बताऊं कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया वो बेगैरतों को दिया। आप गैरत की उम्मीद उनसे नहीं रख सकते थे, इसलिए आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। उन बेगैरतों ने 2 दिन भी नहीं लिए, आपका इस्तीफा लेके आपको फारिग कर दिया। तो
जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस बेंच का पार्ट एंड पार्सल होने चाहिए, जो भी एक हफ्ते के अंदर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा और फुल कोर्ट बेंच होगा। उसको हम सब वॉच करेंगे। उसकी जब भी हेयरिंग होगी पूरे सिंध से, पूरे पाकिस्तान से वकील इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और अपना रोल प्ले करेंगे और अपने आइन की हिफाजत करेंगे। देखिए, एक हफ्ते के टाइम है इनके पास। अगर एक हफ्ते में इन्होंने ये सब नहीं किया, हम उनसे कुछ डिमांड नहीं कर रहे, हम उनसे आईनी डिमांड कर रहे हैं। हमारी आईनी डिमांड ये है कि जो भी 26वीं अमेंडमेंट है, 27वीं अमेंडमेंट है, इसका जुडिशियल जो है वो रिव्यू हो और जुडिशली उसको तमाम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस देखें। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई है उसकी इतनी जल्दी कोई चपरासी या भंगी भी अपॉइंट नहीं होता। एक दिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तरमीम की, दूसरे दिन उन्होंने उसका नोटिफिकेशन निकाला और तीसरे दिन कोर्ट ले ली। आप पूरे पाकिस्तान में चले गए, इतनी तेजी से अगर कहीं आपको कोई चपरासी कोई भंगी भी अपॉइंट होता हुआ नजर आए तो आए और मुझसे बात करें। तो ये जो जिसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड बनाया है उसकी हैसियत उन्होंने उस प्यूर चपरासी और भंगी से भी कम कर दी है। और ये बताता है, उनकी जल्दबाजी ये बात बताती है कि वो जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं वो बदनीयती की बुनियाद पे थी। वो ये जानते थे कि ये अमेंडमेंट्स अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी तो हो सकता है सारे जजेस बैठ जाएं, लेकिन एक उसको सुने, एक फुल कोर्ट बने, जिसपे सलाउद्दीन पवार साहब को भी मैं अप्रिशिएट करूंगा जिन्होंने लेटर लिखा। लेकिन हम सबको अब हिम्मत पकड़नी पड़ेगी, तमाम जजेस को हिम्मत पकड़नी पड़ेगी। हाँ, अगर नौकरी करनी है, अगर आपने गुलामी करनी है, सिर्फ पैसे लेने हैं और सुबह उठना है, कोर्ट में आना है और शाम में घर चले जाना है, तो बेशक आप अपनी सीटों पे बैठे रहें, लेकिन आपकी इज्जत कोई नहीं होगी, आप किसी भी गिनती में नहीं होगी। जिसका जब दिल चाहेगा आपको आएगा, पकड़ेगा, सीट से उठाएगा, फेंक देगा। तो इस सारी सूरत में मैं सखत में पूरे सिंध से जो वकील हैं मैं उन सबका बेहद मशहूर हूँ कि वो सब आए, उन्होंने इसमें अपनी बड़ी तादाद से पार्टिसिपेट किया। और हमारे कन्वेंशन में कुछ जो लोग भेजे गए जो वकील नहीं थे उसको डिस्टर्ब करने के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये उनकी घबराहट है। आज वो वकीला की यूनिटी है उससे डर गए हैं। उन्होंने देख लिया है कि सारे वकील एक पेज पे आ रहे हैं। कल तक वो खुश थे क्योंकि उनको लग रहा था कि हम डिवाइडेड है, लेकिन अब जो उनसे उनको समझ आ गई है। शफकत रहीम भाई हमारे वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल हमारे साथ मौजूद है और शफकत भाई की मौजूदगी में हम सब ने इस चीज का जो है डिसाइड किया है। और शफकत भाई ने की जो बात अच्छी है, ये चाहे किसी भी कोई भी पार्टी इनको सपोर्ट करती हो, चाहे वो बबरलू तहरीक हो, चाहे वो आज की मूवमेंट हो, सब जो शफकत भाई है ये असूल पे खड़े हुए और इन्होंने हमेशा राइट जगह पे खड़े होकर साबित किया कि वो भैया मोबाइल नीचे कीजिएगा भैया। इवन मोरो इंसिडेंट पे भी उन्होंने अपनी आवाज उठाई कि वो रियली एक इंडिपेंडेंट माइंड के पर्सन है। हम शफकत रहीम भाई को अप्रिशिएट करते हैं। मैं अपने भाई के भी लगाई को अप्रिशिएट करता हूँ। लास्ट टाइम जब बबरलू तहरीक चल रही थी तो के भी भाई जाहिर सजेशन ज्यादा देते हैं थोड़ा सख्ती से, तो लोग बोलते थे भाई ये इलेक्टेड बंदा नहीं है, इसको आप साइड पे कर दें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई इलेक्टेड है और अपने भाई के भी खुशी है कि अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी दी। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उनका हाईकोर्ट बार का जो सदर का इलेक्शन था उसमें उनके पास चॉइस थी, या वो हैदराबाद जाके अपना इलेक्शन लड़ते या वो बबरलू में तहरीक में रहते। तो उन्होंने तहरीक में रहना मुनासिब समझा, इलेक्शन में मुनासिब
जो भी यहाँ पे मौजूद है, जितने भी हैं, मैं आप सबका पूरे सिंध से, और जो हर बार से अहदेदारों ने अटेंडेंस दी है, वो इस बात को जाहिर कर रही है कि पूरी सिंध की बार एसोसिएशन अब इन पॉइंट्स पे क्लियर है कि वो 26वीं 27वीं अमेंडमेंट को किसी सूरत में नहीं मानती थी और इनको टर्न डाउन करा के छोड़ेंगी। हम आप सब दोस्तों का मैं बेहद मशहूर हूँ कि अपना कीमती टाइम निकाला और आप यहाँ पे आए। शफकत भाई वाइस चेयरमैन हमारे सिंध काउंसिल, जो हमारे आगे से